स्टडी चैनल के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। कल शिक्षा मंत्री का बयान भी आया था और शिक्षा विभाग की तरफ से एक खबर भी आई थी। उसके डिटेल आज पेपर में कुछ किए गए। अब क्या क्या इसमें खबर आई है, चलिए उसको देखते हैं। यहाँ पे लिखा जा रहा है, आप देख सकते हैं कि 32,714 सेकेंडरी +2 शिक्षकों की बहाली को 17 से 18 फरवरी के लिए इसमें बांटे जाएंगे नियुक्ति पत्र। शिक्षा मंत्री या तो अभ्यर्थियों को बेवकूफ़ समझते हैं कि ऐसे ऐसे मतलब डेट दिखाई देते हैं। हमको लग रहा है कि हम लगभग 2-3 सालों से आज सुनने को मिल रहा है, हमेशा सुनने को मिल रहा है कि छठ पूजा में, तो दिवाली में, तो 15 अगस्त में, तो 26 जनवरी में। अब एक नया डेट इशू किया गया है शिक्षा मंत्री के द्वारा कि 17 और 18 फरवरी को नियुक्ति पत्र बांट दिया जाएगा। जो भी 32,714 कैंडिडेट, ये सरकार इतने आंकड़े गिनाती है जो आप लोग और सभी अभ्यर्थी समझते हैं कि ये आंकड़ा क्या है, इन आंकड़ों पर क्या बहाली होने वाली है और क्या हो भी रही है, कुछ भी हो रहा है शिक्षा विभाग के द्वारा अभ्यर्थियों के लिए, कुछ भी सोचा जा रहा है, ये तो सारे लोग जान रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ पेपरबाजी और गुटबाजी की जा रही है शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री और शिक्षा के विभाग के आला अधिकारियों के द्वारा। सरकार और शिक्षा मंत्री को बिल्कुल भी बहाली करने की इच्छा नहीं है, जिसका जीता जागता प्रमाण आप देख रहे हैं। कभी ये कभी वो करके शिक्षक बहाली को टाला जा रहा है और टाल मटोल किया जा रहा है। चलिए इस खबर में क्या क्या छपी है इसको देखते हैं। ये आज पेपर में खबर आया है और इसमें कहा गया है, पटना राज्य में छठे चरण के तहत 32,714 सेकेंडरी एवं +2 शिक्षकों की बहाली के लिए आपत्तियों का निराकरण कर अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन 3 फरवरी तक की जाएगी। काउंसलिंग 8 फरवरी से होगी। अंतिम रूप से चयनित, आप देख सकते हैं, अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को नियोजन इकाइयों के माध्यम से नियोजन पत्र 17 और 18 फरवरी को दिए जाएंगे। अंतिम मेधा सूची की प्रकाशन 3 व काउंसलिंग 8 फरवरी से होगी। शिक्षा निदेशक मनोज कुमार ने हस्ताक्षर से शुक्रवार को शेड्यूल जारी हुआ। इसके मुताबिक औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन मात्र वैसे इकाई जहां औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन नहीं किया गया हो, अब देख सकते हैं, जनवरी तक होगा। औपबंधिक मेधा सूची पर आपत्ति 11 जनवरी से 25 जनवरी तक ली जाएगी। औपबंधिक मेधा सूची पर आपत्ति का निराकरण 1 फरवरी तक होगा। आपत्ति निराकरण कर अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन 3 फरवरी तक होगा। नगर निगम के लिए मेधा सूची में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों की जांच, मिलान और कोटिवार व विषयवार 8 फरवरी तक होगी। नगर परिषद के लिए अंतिम मेधा सूची पर से उपलब्ध कोटिवार विषयवार अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों की जाँच, मिलान 9 फरवरी तक होगा। नगर पंचायत के लिए अंतिम मेधा सूची से उपलब्ध कोटिवार विषयवार मेधाक्रम के अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों की जांच 10 फरवरी तक होगा। जिला परिषद के अंतिम मेधा सूची से उपलब्ध कोटिवार विषयवार मेधाक्रम के अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों की जांच 11 फरवरी तक होगा। उपस्थित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र की मिलान या जांच के आधार पर तैयार अंतिम मेधा सूची को जिला परिषद शहरी निकाय द्वारा अनुमोदित 14 फरवरी तक होगा। अनुमोदन अंतिम मेधा सूची व रोस्टर बिंदु के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची और विद्यालय व विषयवार रिक्तिवार का जिला के NIC की वेबसाइट पर 15 फरवरी तक अपलोड होगा। जिला नियोजन इकाई द्वारा सहमति प्राप्ति के उपरांत मेधा क्रम में नगर निकाय में नियोजन पत्र 17 को निर्गत किया जाएगा, जबकि जिला परिषद में 18 फरवरी को निर्गत किए जाएंगे। ये जो पेपर में लिखे गए हैं इसको सुन के बड़ा एक सुकून मिलता है, लेकिन ये चीज़ें अगर धरातल पर अगर हो जाती तो बहुत ही अच्छा होता अभ्यर्थियों के लिए और शिक्षा विभाग के लिए और बिहार के भविष्य के लिए। लेकिन यहाँ बिहार के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खेल किया जा रहा है, जिसमें अभ्यर्थी तो पिसी रहे हैं, युवा पिसी रहे हैं सरकार के इन चक्रियों के पीछे, परंतु बिहार के भविष्य भी जितने पीछे थे उससे और ज़्यादा पीछे जाने के लिए ललायित भी है इसी सरकार के रीजन में, क्योंकि 16-18 साल से बिहार की सरकार है, नीतीश सरकार है, और इन बीचों में क्या क्या स्थितियां शिक्षा विभाग में उत्पन्न हुई है और शिक्षा के लिए क्या क्या स्थितियां बनी है, इस किसी भी लोगों से परे नहीं है। क्योंकि सर्वे भी बताता है कि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है वो सबसे लो है, यानी क्राइटेरिया जो है उसका जो कहते हैं साक्षरता दर जो है वो सबसे कम है। इस सब का रीज़न सिर्फ और सिर्फ शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री और यहाँ के आला अधिकारी नेता लोग हैं। तो
जो भी पेपर में लिखे हैं अगर हो जाए तो शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर हो सकती है, लेकिन इसमें होने के चांसेस कितने हैं ये सभी लोगों को पता है। शिक्षा मंत्री कहते थे कि 7वें चरण के लिए विज्ञापन जनवरी महीने में आ जाएगा, और इस न्यूज़ को देखने के बाद लग रहा है कि 7वें चरण जिसके लिए STET 19 के अभ्यर्थी वेट कर रहे हैं, वैसे भी उन लोगों को चरण वरण से कोई मतलब नहीं था, परंतु जब सरकार ने ढकेल दिया है इस चरण के माध्यम से उसको लेने का जो एक वो कर दिया है, तो इस स्थिति में अब क्या हो सकता है ये तो सभी लोग समझ रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। केस की सुनवाई अब इस साल तो 2021 में तो होने की कोई संभावना नहीं है, अब केस की सुनवाई 2022 में होगी, जनवरी महीने में हो सकती है। तो देखते हैं क्या क्या आगे खबर आती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।